हे गाइस, दिस मुस्कान। वेलकम बैक टू आवर चैनल रियल इंग्लिश। स्वागत है आपका रियल इंग्लिश में। आज मैं बताने वाली हूँ आपको कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं 50 मार्क्स के इंग्लिश में। जी हाँ, आपके एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आने वाले हैं बीए पार्ट 2, जिनका सेशन है 20 से 23। तो चलिए बिना डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। Summarize the ideas contained in either our home in place or why the novel matters। मतलब समराइज करने के लिए आएगा। समराइज करने का मतलब होता है डिफाइन करना। मैंने फर्स्ट ऑप्शन दिया है आवर होम इन प्लेस और दूसरा दिया है व्हाई द नॉवेल मैटर्स। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे जिसको आपको कवर करने और फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपका यही से आने वाला है। तो अब क्या प्रिपेयर करेंगे, व्हाई द नॉवेल मैटर्स और आवर होम इन प्लेस। इसमें क्या, क्यों, कहा, क्या बताया गया है, इसको डिफाइन करना है। सबसे पहले आप ये जानिए कि इसके राइटर का नेम क्या होता है। नेक्स्ट है द थीम ऑफ द प्ले जस्टिस। इसमें ना एक ही प्ले है, प्ले मीन्स ड्रामा है, जस्टिस, और उसी से क्वेश्चन आता है। या तो आपका पूछ देगा जस्टिस का थीम डिस्क्राइब करने, या फिर यह आ सकता है कि आपका जस्टिस के जितने भी कैरेक्टर है उसको डिफाइन कीजिए। इसी में दूसरा आ सकता है कैरेक्टर इस केस फोल्डर और रॉबर्ट कॉक्सॉन। मतलब फोल्डर के बारे में याद कीजिए या रॉबर्ट कॉक्सॉन के बारे में आप कैरेक्टर स्केच कर सकते हैं। तो सेकेंड नंबर का आ जाएगा आपका ये और ये कैरेक्टर स्केच में। और अगर मैं ड्रामा की बात करूं, प्ले की बात करूं, तो वो आएगा आपका जस्टिस से। तो आपको जस्टिस प्रिपेयर कर लेना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही वाला है। नेक्स्ट है एसे एनी वन ऑफ द फ्लोइंग। नीचे दिए गए जितने भी एसे है उसमें से कोई एक ऐसे को लिखना है। अब तो नीचे लिखा गया मैजिक से ट्रू और फॉल्स, इसमें कैसे लिखा जाएगा। जी हाँ, ये मैंने आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, कोई भी सजेशन इस पे नहीं दिया है। इसलिए नहीं दिया है क्योंकि एसे ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा एसे आपको दिया जाएगा। तो इट्स ओनली डिपेंड ऑन दैम, ये बस उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये कोई भी सजेशन नहीं दे सकता कि एसे वाकई कौन सा आने वाला है, क्योंकि पर ये चेंज कर करके पूछता है। कभी कभी होता है कि मतलब एकदम मैचिंग हो जाता है, लेकिन मोस्टली नहीं होता। तो वी कांट गिव यू द सजेशन ऑफ एसे। आपको क्या करना है, बस एसे का मतलब जान जाइए कि क्या होता है। लेख लिखने के लिए देता है, जैसे हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है कि क्या ये कहावत सही है। बस इसी को आपको डिफाइन करना होता है कि वाकई ये जो कहना चाह रहा है हेल्थ इज वेल्थ, वो वाकई कहने के लायक है और इसको हम लोग दूसरे को भी डिनोट कर सकते हैं। ये हमारे लाइफ में मोस्टली यूज होते हैं। तो इसको क्या होता है ना, प्रूफ करना होता है कि इट इज ट्रू और फॉल्स, दैट इज कॉल्ड एसे। एसे लिखना उसी को बोलते हैं। जैसे बचपन में आपको दिया जाता होगा कि गाय पे लेख लिखने, एसे ऑन काउ। 4 नंबर आता है मैचिंग। मैचिंग दे दिया जाता है। अब प्रॉब्लम है कि मैचिंग आएगा कहाँ से, ग्रामर से तो देगा नहीं, देगा आपका बुक सेशन से। बुक सेशन से कैसे, तो प्रोज सेक्शन से देगा। जैसे कौन सा प्रोज किसके द्वारा लिखा गया है। से ट्रू और फॉल्स, इट ऑल्सो कम्स फ्रॉम योर प्रोज सेक्शन मीन्स बुक। बुक से आता है ये भी क्वेश्चन आपका। मतलब ये दो जो है वो आपके बुक को क्लियर करने वाला है। तो पता रहना चाहिए ना कि कौन किसके द्वारा लिखा गया है। तो चलिए देखते हैं प्रोज में कौन कौन से होते हैं। टोटल 6 आपको प्रोज पढ़ने को मिलते हैं। व्हाट आई बिलीव किसके द्वारा लिखा गया है, E.M. फोस्टर के द्वारा लिखा गया। तो वहां पे अगर ट्रू फॉल्स की बात करूं तो वहां आएगा व्हाट आई बिलीव हैज बीन रिटेन बाय E.M. फोस्टर, ट्रू और फॉल्स। अगर आपको पता हो कि व्हाट आई बिलीव E.M. फोस्टर के द्वारा लिखा गया तब ये ट्रू हो जाएगा। अगर E.M. फोस्टर के जगह अगर दूसरे राइटर आ जाएंगे इजी गार्डिनर, तब ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये ट्रिक आप तब सही कर सकते हैं जब आपको पता होगा कि प्रोज में कौन कौन से प्रोज आपको पढ़ने को मिलते हैं। ओ सुपरस्टिट्यूशन, इजी गार्डिनर के द्वारा लिखा गया है। ओ सुपरस्टिट्यूशन, इजी गार्डिनर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है आवर होम इन स्पेस, जो कि आपको कवर करना है सब्जेक्टिव में। आवर होम इन स्पेस किसके द्वारा लिखा गया है, सर जेम्स जेम्स के द्वारा। सर जेम्स जेन के द्वारा। तो इसको जब आप डिफाइन करेंगे ना सब्जेक्टिव में, तब आपको क्या करना होगा, सर जेम्स जेम्स के बारे में आपको पहले लिखना होगा वन पेज। उसके बाद आप आवर होम इन प्लेस में क्या बताया गया है उसको डिफाइन करना होगा। नेक्स्ट है आपका द वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी। द वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी किसके द्वारा लिखा गया है, टैगोर के द्वारा लिखा गया है। तो टैगोर के बारे में आपको पहले डिस्क्राइब करना होगा, उसके बाद आपको द वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी में जो जो बातें बताई गई है उसको क्वालिफाई करना है, उसको डिस्क्राइब करना होता है। नेक्स्ट है व्हाई द नॉवेल मैटर्स, दैट इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर सब्जेक्टिव। व्हाई द नॉवेल मैटर्स,
तो लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है। यस, लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है। इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन टू द वर्ल्ड यूनाइटेड, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूटर टू वर्ल्ड यूनाइटेड, किसके द्वारा लिखा गया? आर्नोल्ड टॉयबी के द्वारा लिखा गया है। तो एक मात्र 6 ही आपको पढ़ने को मिलते हैं। प्रो सेक्शन में आपके 6 ही आते हैं ऐसे, जिसको कि आपको डिफाइन करना होता है, पढ़ना होता है। यही से आपका मैचिंग आता है, ट्रू फॉल्स आता है। हाँ, जैसे एम फॉस्टर का बॉन्ड कब हुआ था, ये पूछ दिया जाएगा आपका मैचिंग में। ट्रू फॉल्स में पूछ सकता है, तो मतलब राइटर के बारे में भी आता है। तो आप जब इन सबको पढ़ाई करेंगे ना, तो गौर कीजिएगा कि थोड़ा बहुत सारे के राइटर के बारे में पढ़ लेना चाहिए। जैसे उसका बॉन्ड कहाँ हुआ था, उसका क्वालिफिकेशन क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है, उसके कितने बच्चे थे, उन्होंने कितने बार मैरिज किया, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कुछ पॉइंटेड बहुत ज्यादा नोटेबल होते हैं और जिसको याद करने की जरूरत होती है, तो वो सारे आपके प्रो सेक्शन से भी पूछे जाते हैं, मैचिंग और ट्रू फॉल्स। कुछ ऐसे भी आते हैं जो कि अलग से पूछे जाते हैं, जैसे विलियम शेक्सपियर हो गया आपका, विलियम वर्ड्सवर्थ हो गया, जॉन कीट्स हो गया, तो ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो एक दो चीज पूछ लिया जाता है एक्स्ट्रा में भी। आपको समराइज द आइडियाज आपको पढ़ के क्या जाना है सब्जेक्ट में, आवर होम इन प्लेस और व्हाई द नॉवेल मैटर्स। द थीम ऑफ द प्ले जस्टिस पढ़ लीजिएगा, या तो कैरेक्टर्स अगर आपको पढ़ना होगा तो फॉल्डर और रॉबर्ट कॉक्सन के बारे में पढ़ लीजिएगा। ऐसे आप एक बार देख लीजिएगा, सारा जितना भी दिया गया एक बार पढ़ लीजिएगा, उसका मतलब जान जाइएगा, तो आप वहां लिख के आ सकते हैं। टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपका मैचिंग और ट्रू फॉल्स में आपको प्रोज पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? प्रोज। प्रोज में जितने दिए गए उसके बारे में आपको जानना होगा कि कौन किसके द्वारा लिखा गया है और क्या कौन सा ऐसे में, मतलब जो राइटर आते हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ उनका घर हुआ, मतलब उसका टोटल डिटेल। तो ये हो गया 50 मार्क्स के इंग्लिश का सजेशन, जिनका बीए पार्ट 2 है, जिनका एग्जाम होने वाला है। सब्सिडी का जो पेपर होता है ना, जिसका 50 मार्क्स का होगा, तो दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर दैट। And if you have any question, you can ask me on comment box. Thank you so much for watching my channel.